हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान सेतु। आज हम एनसीईआरटी की बुक हिंदी के कक्षा 1 की इकाई 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिवार। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, परिवार में हमारे परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन और चाचा चाची होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इकाई 1 का नाम है मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है, 1 2 3 4। तो मीना कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, जहां दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी गमले में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यारा भरा है मीना का परिवार। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मीना के परिवार में 7 सदस्य हैं। दादा दादी, माँ पिता, चाची, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर जो कि बहुत नटखट है, वह बार बार कमरे के पीछे छुप जाता है और इससे सबको हंसी और आनंद मिलता है। तो इसमें खास बात यह है कि हमारे घर में दादा दादी, चाचा चाची और अपने भाई बहन रहते हैं। तो ये इस इकाई को सीखने का उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चों को यह समझाना कि परिवार में हर कोई व्यक्ति अलग अलग काम करता है। परिवार के साथ खेलना, पढ़ना और काम में हाथ बटाना आनंददायक होता है। और इसका इस इकाई का मेन उद्देश्य यह भी है कि बच्चों को अपने परिवार के बारे में बोलने और साझा करने का अवसर देना चाहिए। तो चलो बच्चों, हम पुस्तक के अगले सेक्शन बातचीत के लिए चलते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न यह है कि इस कहानी में कौन कौन है। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि इस कहानी में मीना का परिवार है। इसमें दादा दादी, माँ पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर है। दूसरा प्रश्न, मीना के भाई का नाम क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मीना के भाई का नाम दिवाकर है। वह 3 साल का है और बहुत नटखट है। तीसरा प्रश्न है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रश्न बच्चों को सोचने और बोलने के लिए है।
और जैसा कि पाठ में दिखाया गया है कि दिवाकर जो है वो दरवाजे के पीछे छिप जाता है। इसके अलावा अगर आप घर में छिपना चाहें तो आप अलमारी के पीछे छिप सकते हैं, पर्दे के पीछे छिप सकते हैं, बिस्तर के नीचे या दरवाजे के पीछे भी छिप सकते हैं। यह प्रश्न इसलिए दिया गया है क्योंकि बच्चों को अपनी कल्पना से उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जाए। चलो अगले प्रश्न पर चला जाए। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। तो चलो बच्चों, कविता की पंक्तियां बदलकर गाते हैं। सबसे पहले हम दादाजी के लिए गाते हैं। 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। अब बच्चों नाना जी के लिए गाते हैं। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। चलो बच्चों, अब हम लोग नानी जी के लिए गाते हैं। 1 2 3 4 नानी जी हमको करते प्यार। नेक्स्ट सेक्शन जो है इसमें ये है शब्दों का खेल। इसमें पहला प्रश्न है, इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी है। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। इनकी पहली ध्वनि बताइए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये पहले शब्द जो है वो है द। जब हम अपनी आंखें बंद करके इन शब्दों को दोहराते हैं तो ध्वनि निकलती है द। चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रश्न बच्चों को सोचने और बोलने के लिए प्रेरित करता है। और इसका उदाहरण हो सकता है दरवाजा, 10, दीपक, दाना, दर्पण, दवाई। नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये शब्द है द में आ की मात्रा दा, वापस से द, और द में आ की मात्रा दा, दादा। द द में आ की मात्रा दा, द में बड़ी की मात्रा दी, दादी। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। ये ये प्रश्न भी बच्चों को शब्द पहचानने के लिए प्रेरित करता है। तो ये प्रश्न को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों, देखते हैं दादा और दादी शब्द कहाँ कहाँ पर है। या ये देखिए, ये है दादा, दादी। ये एक जगह पर था, दूसरी जगह पर यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यस, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो मीना शब्द लिखने के लिए सर्वप्रथम हमें आना चाहिए अनाराम। और ये मीना शब्द जो है वो कैसे लिखा गया है, चलो देखते हैं। म म में बड़ी की मात्रा मी, न न में आ की मात्रा ना। चलो बच्चों, एक और बार प्रयास करके देखते हैं। म म में बड़ी की मात्रा मी, न न में आ की मात्रा ना, मीना। चलो बच्चों, एक और बार हम लोग प्रयास करके देखते हैं। म म में बड़ी की मात्रा मी, और न में आ की मात्रा ना, मीना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। न
न में आ की मात्रा ना, न, न में आ की मात्रा ना, नाना। न, न में आ की मात्रा ना, न, न में ई की मात्रा नी, नानी। म, म में आ की मात्रा मा, म, म में आ की मात्रा मा, मामा। म, म में आ की मात्रा मा, म, म में बड़ी की मात्रा मी, मामी। द, द में आ की मात्रा दा, द, द में आ की मात्रा दा, दादा। द, द में आ की मात्रा दा, द, द में बड़ी की मात्रा दी, दादी। द, द में बड़ी की मात्रा दी, द, द में बड़ी की मात्रा दी, दीदी। म, म में आ की मात्रा माँ और ऊपर चंद्र बिंदु, माँ। चलो बच्चों, अगले प्रश्न पर जाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। ये चित्र है नीम का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घर के आसपास नीम का पेड़ होता है, तो ये नीम का चित्र है जो कि खाने में बहुत कड़वा लगता है। दूसरा चित्र है नदी का। जैसा कि आप जानते हैं कि नदी में पानी बहता है। तीसरा चित्र है दानों का। भी दाने बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। मटर के दाने, फली के दाने। चलो बच्चों, अब देखते हैं खेल गीत। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालिया, बजा बजा के तालिया, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। अब बच्चों देखते हैं पहेली पार्ट। दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। तो चलो बच्चों, अब हम उनकी हेल्प करते हैं। क्या हम इस रास्ते से जा सकते हैं? हम लोग नहीं जा सकते इस रास्ते से। चलो दूसरा रास्ता देखते हैं। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हाँ, इस रास्ते से जाया जा सकता है। तो बच्चों, इसी पहेली के साथ हमारी इकाई 1 परिवार यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।